हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारी वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को मिलती है, करंट अफेयर की भी। लेकिन हम आपकी जब तक ये एग्ज़ाम पूरा होगा तब तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट कराने के लिए बोला है, तो हम इसको ज़रूर पूरा कराएंगे। इसलिए अभी कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसी की वजह से ये डाउनलोड नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही होगी हम इसको पूरा पूरा कराएंगे। तो इसलिए अगर नए लोग हैं तो वो लाइक भी कीजिए, अगर उनको पसंद आता है, उनको लगता है कि हाँ हम लोगों को हेल्प मिल रही है करंट में या फिर जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। क्योंकि स्पेशली हम यूपी के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें यूपी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 to 9 क्वेश्चन। ठीक है, पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो सब्सक्राइब भी कर सकता है। हमारा नया ये चैनल है शिक्षा एजुकेशन के नाम से। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी करंट अफेयर। ठीक है, तो हमारी इससे पहले वाली जो करंट थी उसमें भी हम लोगों ने कुछ इंडेक्स भी बताए थे, लेकिन इंडेक्स के लिए हम अलग से भी बनाएंगे। बीच में जो भी इंडेक्स नए करंट से आते हैं वो बीच बीच में भी कराते रहते हैं, और जो बाद में जब हम इंडेक्स पूरा कराएंगे तब भी कराएंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हेनली पासपोर्ट होता है वो किसने दिया था। ये 2020 का इंडेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जापान क्या है, फर्स्ट रैंक है इसकी। अगर हम बात करते हैं तो जापान क्या है, फर्स्ट रैंक पे आता है। और ये 2-3 ये अभी से नहीं है, इसी जो अगर 2019 का पूछेगा तो उसमें भी जापान ही था, लेकिन अभी हम बात करते हैं 2020 की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है वो उसमें क्या माना जाता है कि इसका पासपोर्ट कितना ताकतवर होता है, या फिर हम कितने देश की यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़े के। तो ये क्या है, जापान इसमें फर्स्ट है। जो फर्स्ट इंडेक्स दान क्या है वो सबसे ज़्यादा पूछता है फर्स्ट वाले की, और दूसरा पूछता है इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो इसमें सबसे पहले वाला कौन सा है, जापान। और अगर भारत की रैंकिंग पूछता है तो वो कौन सी है, 84 रैंकिंग है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडेक्स से, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या भारत को ऐसी कौन सी, भारत एकमात्र 84 रैंकिंग पे नहीं है, अगर वो सीरीज में बनाता है, अगर वो आप लोग से सीरीज में भी क्वेश्चन बनाएगा कि अगर क्या एकमात्र भारत ही ऐसा स्थान है जो 84 इंडेक्स यानी कि नंबर पे है, नहीं, इसके साथ साथ 2 और कंट्री है। नंबर 1 क्या है, तजाकिस्तान, और दूसरा क्या है, दूसरा है मोरितानिया। ये 2 ऐसी कंट्री है जिसकी रैंकिंग सेम है, और उसके साथ भारत, यानी कि 3 ऐसे देश है। वो अगर सीरीज में पूछेगा, जैसे यूपीएससी अपनी सीरीज में पूछता है कि पहले स्थान पे कौन है, जापान है, या फिर उसके साथ ये भी दूसरे नंबर पे पूछ सकता है कि भारत की रैंकिंग 84 है या फिर 80 है, क्योंकि पहले कम थी, अब जो हम 2020 की बात कर रहे हैं वो 84 है। उसके साथ तीसरा ऑप्शन बना सकता है कि क्या तजाकिस्तान और मोरितानिया की जो रैंकिंग है वो 84 है, या फिर इसकी रैंकिंग दे सकता है कि 94 है, 96 है, ऐसे कुछ रैंकिंग दे सकता है। लेकिन वो गलत है, क्योंकि तजाकिस्तान और मोरितानिया इन दोनों की क्या है, 84 है। तो ये क्या हो गया, दोनों की रैंकिंग नहीं, भारत, तजाकिस्तान, मोरितानिया, तीनों की अगर रैंकिंग की बात करता है तो तीनों 84 रैंकिंग है। और भारत ऐसा देश है जो 58 डेज में विदाउट वीज़े के वहाँ पे जा सकता है। ये ताकतवर वीज़े की बात की जाती है, पासपोर्ट की बात की जाती है। उसके बाद दूसरा इंडेक्स क्या होता है, लेगाटन। ये लेगाटन एक नया है, जो नई नई चीज़ें भी इंडेक्शन में पूछी जाती है कभी कभी, जो नाम नहीं सुनते हैं। जैसे अब तक हम हिंदी पासपोर्ट की बात करते हैं, या बुकमरी की बात करते हैं, या एचडीआई की बात करते हैं। तो ये चीज़ें के साथ साथ कुछ नए ऐसे इंडेक्स भी होते हैं जो हम कभी पढ़ते नहीं हैं। तो ये एक नया इंडेक्शन है, लेगाटन समृद्धि। ऐसा नहीं है कि आज ही बनाओ, 2007 से ये बन रहा है। ठीक है, हमारा दूसरा इंडेक्स क्या था, लेगाटन समृद्धि। ये क्या है, ये भी इंडेक्स है, सूचकांक इसको हिंदी में बोला जाता है। और ये कब से किया गया था, 2007 से लेकर 2019 के बीच में बताया गया है। 2007 से स्टार्टिंग है इसकी लेगाटन की, लेकिन ये बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1-2 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा में हो जाएगा तो और भी अच्छा होगा।
उसके बाद सबसे पहले अगर इसकी बात करता है तो इस पे सबसे पहले कौन है, ये है डेनमार्क। डेनमार्क की बात की जाती है, नंबर 1 स्टेज पे है, यानी कि नंबर 1 अगर स्थान पूछा जाता है तो डेनमार्क का है। अगर भारत की स्थान की बात की जाती है तो भारत कौन से स्थान पे है, 101 स्थान पे है। अभी हमने हेनली पासपोर्ट की बात की, उसमें 84 स्थान पे है। और भारत की अगर लेगाटन समृद्धि की बात करता है तो वो कौन से स्थान पे है, भारत 101 स्थान पे है। और इसमें क्या होता है कि इसमें 12 सूचकांक के आधार पर ये इंडेक्स धारण किया जाता है, जैसे एनवायरनमेंट के लिए कितना वो समृद्धि किया है, क्या है, सब कुछ इसमें 12 इंडेक्स होते हैं। 12 इंडेक्स नहीं पूछेगा कि कौन कौन से है, लेकिन ये पूछ सकता है कि ऐसे कौन कितने सूचकांक के आधार पर हम लेगाटन समृद्धि इंडेक्स यानी कि सूचकांक पता कर पाते हैं कि किस देश में कितनी समृद्धि है। तो वो 12 सूचकांक पे होती है इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने पर यूपी की बात में। यूपी से क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्योंकि यूपी का पेपर है तो जरूर पूछेगा। इसमें क्या बोला जाता है कि प्रगतिशील कृषक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कहाँ आयोजित किया गया, लखनऊ में। कौन सा सम्मेलन, ये था प्रगतिशील कृषक सम्मेलन। ये कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया। सेशन पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इसको। उसके बाद अगर ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्योंकि ये फुल फॉर्म पहले भी एक बार ऐसी फुल फॉर्म पूछी जाती है जो करंट में नाम आता है जिनका, तो ऐसी 1-2 फुल फॉर्म होती है जिसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, LGBTQ, ये क्या बोला जाता है कि लेस्बियन, गे, बाई सेक्शुअल, ट्रांजेक्शन एंड द क्वियर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानना है तो ये जान लें, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि LGBTQ ये बोलेगा और इसमें से किसी की भी पूछ सकता है कि क्यों की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर T की क्या होती है, B की क्या होती है, या फिर इसमें से L की भी पूछ सकता है। तो इसलिए ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद मनी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या होता है कि मनी की वो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और मनी के बारे में ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया था। इसको RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था उन लोगों के लिए जो ब्लाइंड है, जिनको नहीं पता है कि ये मनी नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसकी मनी से क्या बनती है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मनी से क्या बनती है, M से मनी बनती है, E से एडिट बनती है, नोट से नोट बनते हैं, और उसके बाद क्या बनते हैं, आइडेंटिफाई, यानी कि हमें पता किया जाता है कि जो हमारे पास नोट है वो किसका है, कितने का है। तो ये जो ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये स्पेशली किया गया था RBI के द्वारा। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि हाँ ये किन लोगों के लिए किया गया था और कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था मुंबई से किया गया था। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात की थी, मनी के बारे में हमने बात कर ली है। इसमें क्या था, मनी एडिट नॉट आइडेंटिफाई होते हैं, जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उनके लिए था ये, ताकि उनको पता चल जाए कि 500 का नोट है, 1000 का नोट है, किसके लिए। और ये मुंबई से लॉन्च किया गया था, क्योंकि ऐसे सीरीज में यूपी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको कहाँ से किया गया था, दिल्ली से किया गया था, मुंबई से किया गया था, या फिर कहीं और से किया गया था। ये चीज़ें पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटे मेंढकों की एक न्यू प्रजाति के बारे में पता किया गया है और वो कहाँ से किया गया, अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एनवायरनमेंट से संबंधित है, क्योंकि छोटे छोटे मेंढकों की जो अभी नई प्रजाति के बारे में पता किया गया है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं कि ये मेंढकों के बारे में एक न्यू प्रजाति के बारे में इसके बारे में बताया गया, और ये कहाँ बताया गया है, कहाँ से मिली है, अरुणाचल प्रदेश से मिली है। तो इसका भी पता होना चाहिए कि कहाँ से मिली है। उसके बाद है गहरी भूमि घाटी की खोज की गई पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर जो सबसे गहरी भूमि घाटी है। ये एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से ही आते हैं। तो इसमें क्या है कि गहरी भूमि घाटी ये करंट के ही है। इसमें बताया गया है कि गहरी भूमि घाटी की खोज कहाँ की गई है, पृथ्वी पर। ये दक्षिणी ध्रुव में की गई है, और कहाँ पे की गई है, अंटार्कटिका पे की गई है। तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे की गई है, ये भी पूछ सकता है कि उत्तरी ध्रुव पे की गई है या फिर दक्षिणी ध्रुव पे। तो ये किस पे की गई है, दक्षिणी ध्रुव पे की गई है, और वो भी अंटार्कटिका पे।
ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान 27वां कहाँ हुआ था, क्योंकि ये ज़रूर पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय बाल विज्ञान हो या फिर कोई और साइंस, कांग्रेस साइंस हो, ये भी पूछे जाते हैं कहाँ पे मनाया गया, इनकी थीम क्या थी। तो इसके लिए ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान होता है, और ये कौन सा मनाया गया है ये भी ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा है, 27वां। अगर ये पूछा जाएगा कि कौन से नंबर का है तो वो कौन सा है, 27 का है। और ये कब का है, 2020 का नहीं है, 2019 का है। कहाँ मनाया गया था, तिरुवनंतपुरम में, और ये कहाँ है, केरल में है। उसके बाद ये इसकी थीम थी, एक स्वच्छ, हरा भरा एवं स्वच्छ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नव परिवर्तन, ये इसकी थीम थी। थीम पूछी जा सकती है क्योंकि ऐसी चीज़ों की थीमें बहुत बार पूछी जाती है, तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हरे बायरे कला करती है, ये धरोहर में पता की गई है, कहाँ पे, कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और ये धरोहर कहाँ प्राप्त की गई है, कौन सी बिल्डिंग में की गई है, तो वो बिल्डिंग का नाम क्या है, ओल्ड करेंसी बिल्डिंग है ये। और अब पूछा जा सकता है कि ओल्ड करेंसी बिल्डिंग कहाँ है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और ये क्या है, ये भी पूछ सकता है कि धरे बायरे क्या है, ये एक कला करती है जो कि बिल्डिंग में कोलकाता में प्राप्त की गई है। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी से संबंधित है और ये पहला ऐसा है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रथम क्या है, ये क्या है, प्रथम केंद्रीय विधि बनाई गई है एक, जिसमें क्या है, सबसे पहले ट्रांसजेंडर के लिए बनाई गई है, फर्स्ट किन्नर वोगले। और ये कहाँ की गई है, कुशीनगर में की गई है, यूपी में। और इसमें क्या है, जो ट्रांसजेंडर है वो क्या करेंगे, फर्स्ट से लेकर पीजी पीएचडी सबके लिए करेंगे। आई होप कि आपको सेशन पसंद आएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।